दोस्तों इमेजिन करो एक विशाल डिजर्ट, चारों तरफ सिर्फ रेत, स्कोचिंग हीट और एंडलेस एम्प्टीनेस। और फिर अचानक नेचर को चीट करने की कोशिश की गई। अमेरिका ने यहां पर अरबों टन ताजा पानी डेजर्ट में डाल दिया। रिजल्ट, एक जायंट सी जो शुरू में मिरेकल लगा, लेकिन धीरे धीरे वो एक नाइटमेयर बन गया। वेलकम टू द शॉकिंग स्टोरी ऑफ सॉल्टन सी, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंटल लेक और शायद सबसे डेंजरस एनवायरमेंटल डिजास्टर। तो आखिर डिजर्ट में सी कैसे बना? क्या यह मिराकल था या इंसानों की गलती जिसने डिजर्ट को मौत का घर बना दिया? और इंडिया के लिए इससे क्या लेसन्स हैं? आइए शुरू से जानते हैं। साल 1905 में कैलिफोर्निया के डिजर्ट में इरिगेशन कैनाल बनाया गया ताकि कोलोराडो रिवर का पानी फार्मलैंड तक पहुंच सके। लेकिन हेवी फ्लड्स ने कैनाल को तोड़ दिया और इंजीनियर्स पानी को कंट्रोल नहीं कर पाए। इमेजिन कीजिए, पूरा रिवर कंट्रोल से बाहर होकर 2 साल तक लगातार डिजर्ट में बहता रहा। एस्टिमेट्स के अनुसार करीब 7.4 अरब टन पानी डिजर्ट में भर गया। जो जगह पहले साल्टन सिंक नाम का ड्राई लेक बेड थी, वो अचानक एक विशाल लेक बन गई, लगभग 35 मील लंबा और 15 मील चौड़ा। डेजर्ट, जो बर्रेन लैंड था, अचानक एक नीली चमचमाती वाटर बॉडी बन गया। लोग स्टन रह गए। न्यूज़पेपर्स ने लिखा, एक मिराकल सी अपीयर्ड इन द डेजर्ट। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मिरेकल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। शुरुआत में सॉल्टन सी ब्लेसिंग लगने लगी। फ्रेश रिवर वाटर की वजह से यहां फिशेस आ गईं, माइग्रेटरी बर्ड्स आने लगे। सून ये जगह अमेरिका की लग्जरी गेटअवे बन गई। 1920 से 1960 तक यहां टूरिज्म बूम हुआ। इमेजिन करो, बॉम्बे बीच जैसे टाउन्स बन गए जहां रिजॉर्ट्स, क्लब्स और बोटिंग मरीनास थे। सेलिब्रिटीज जैसे फ्रैंक सिनात्रा, दी बीच बॉयज और जेरी लुइस यहां आते थे। फिशिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे। लोग कहते थे ये अमेरिका की रिवियरा। लोकल इकोनॉमी अचानक रिच हो गई। थाउजेंड्स जॉब्स क्रिएट हुई। फैमिलीज वीकेंड पर यहां पिकनिक करने आती। डिजर्ट में एक नया पैराडाइज बना। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू ही हुई थी। असल में सॉल्टन सी की एक बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम थी। ये एक टर्मिनल लेक है, मतलब इसका कोई नेचुरल आउटलेट नहीं। पानी बाहर निकल ही नहीं सकता था। सिर्फ इनफ्लो था एग्रीकल्चर रन ऑफ का, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और सॉल्टी ड्रेनेज। धीरे धीरे वाटर इवेपोरेट होने लगा, लेकिन सॉल्ट और केमिकल्स लेक में रह गए। हर साल सैलिनिटी बढ़ती गई। साइंटिस्ट्स ने वार्न किया, अगर ये प्रोसेस रुकी नहीं तो ये लेक खुद ही अपना एंड लिख देगी। बाय 1980 नाइटमेयर शुरू हो चुका था। आज सॉल्टन सी ओशन से 50% ज्यादा सॉल्टी है। इतना सॉल्टी कि फिशेस सर्वाइव ही नहीं कर पा रही। मिलियंस ऑफ फिश एक साथ मरने लगे। इमेजिन करो, पूरे लेक की सरफेस पर डेड फिशेस फ्लोटिंग और अनबेरेबल स्मेल फैलती। माइग्रेटरी बर्ड्स, जिनके लिए यह सबसे बड़ा स्टॉपओवर था, वो भी पॉइजन से मरने लगे। रिपोर्ट्स कहते हैं कि एक सिंगल इंसिडेंट में 1,50,000 से ज्यादा बर्ड्स मर गए। लेक श्रिंक होने लगी और ड्राई पैचेस एक्सपोज होने लगे। विंड ने टॉक्सिक डस्ट उड़ाना शुरू किया। आर्सेनिक, सेलेनियम, पेस्टिसाइड्स सब हवा में। लोकल लोगों को एज्मा, लंग डिजीज और रेस्पिरेटरी इलनेस होने लगी। डॉक्टर्स इसे टॉक्सिक डस्ट बोल इफेक्ट कहते हैं। आज हालत यह है कि सॉल्टन सी एक इको वेस्टलैंड बन चुका है। बॉम्बे बीच, जो कभी टूरिस्ट हेवन था, अब एक गोस्ट टाउन है। टूटी बोट्स, रस्टेड ट्रेलर्स और डेड फिश स्केलेटन्स हर जगह बिखरे पड़े हैं। सॉल्टन सी के बारे में कुछ शॉकिंग फैक्ट्स और भी हैं। कई बार इतना मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है लेक से कि पूरा सदर्न कैलिफोर्निया एक रॉटन एग जैसी स्मेल से भर जाता है। बॉम्बे बीच अब आर्टिस्ट्स और फोटोग्राफर्स के लिए क्रीपी डेस्टिनेशन बन गया है। नासा ने यहां रिसर्च की क्योंकि सॉल्टन सी के टॉक्सिक एनवायरनमेंट को मार्स लाइक माना जाता है। 1960 के दशक में यहां का प्रॉपर्टी बूम इतना हाई था कि लोग कोस्टल रिजॉर्ट्स को छोड़कर यहां इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन आज वहां की जमीन प्रैक्टिकली वर्थलेस हो गई है। अब सोचो, इंडिया इससे क्या सीख सकता है? इंडिया भी मैसिव वाटर प्रोजेक्ट्स कर रहा है। सरदार सरोवर डैम ने गुजरात के ड्राई एरियाज में पानी पहुंचाया, लेकिन साथ में इकोलॉजिकल और डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स भी आए। इंदिरा गांधी कैनाल ने थार डेसर्ट को ग्रीन बना दिया, लेकिन कई जगह सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग इश्यूज पैदा हुए और फ्यूचर में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स भी प्लान हो रहे हैं। सॉल्टन सी हमें वार्न करता है, अगर बैलेंस और इकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं किया गया तो शॉर्ट टर्म मिरेकल फ्यूचर डिजास्टर बन सकता है। आज कैलिफोर्निया गवर्नमेंट डेस्परेट है सॉल्टन सी को बचाने के लिए। प्लान्स हैं वेटलैंड्स बनाने के ताकि बर्ड सर्वाइव कर सकें,
डस्ट सप्रेशन ताकि लोगों की हेल्थ सेफ रहे, और सबसे बड़ा लिथियम एक्सट्रैक्शन। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सल्टन सी के नीचे इतना लिथियम है कि अमेरिका का ईवी रेवोल्यूशन रन हो सकता है। इसे द सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम कहा जा रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स, फंडिंग और स्लो इम्प्लीमेंटेशन बिगेस्ट हर्डल्स बने हुए हैं। अभी तक प्रोमिसेस ज्यादा हैं, एक्शन कम। साइंटिस्ट डिवाइड हैं। कुछ कहते हैं कि अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो सॉल्टन सी क्लीन एनर्जी हब बन सकता है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये लेक धीरे धीरे पूरी तरह ड्राई हो जाएगी और आसपास के लोगों को डिकेड्स तक सफर करना पड़ेगा। फ्यूचर अभी अनसर्टेन है, लेकिन एक बात क्लियर है, नेचर को चीट करोगे तो वो इंटरेस्ट सहित वापस लेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी सॉल्टन सी की, डेजर्ट का एक्सीडेंटल सी जो मिरेकल से डिजास्टर बन गया। इमेजिन करो, एक जगह जो कभी सेलिब्रिटीज की वेकेशन स्पॉट थी आज टॉक्सिक गोस्ट टाउन है। ये स्टोरी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये हम सबके लिए है, खासकर इंडिया के लिए। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट को इग्नोर किया तो रिजल्ट्स सॉल्टन सी जैसे होंगे। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में जरूर बताओ, अगर इंडिया डिजर्ट में ऐसी सी बनाए तो क्या वो एक मिरेकल होगी या डिजास्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। See you in the next video with another shocking fact-based story.